इजराइल हमास जंग के 33 दिन पूरे हो गए हैं और इस 43 दिन पूरे हो गए और इस जंग की आग भड़कती ही नजर आ रही है। इजरायली सेना ने अब उत्तर से दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। सेंट्रल गाजा पर इजरायली फोर्स ने कल जबरदस्त तरीके से बमबारी की। इजराइल को हमास की डिप्टी याहिया सिनवार की तलाश है और इन सब के बीच इजरायली हमलों के चलते अधिकांश गाजा अंधेरे में आज डूबा हुआ है। मानवीय मदद के तौर पर उसने गाजा को हर दिन 2 फ्यूल टैंकर भेजने की बात कही। वहीं बंधकों की रिहाई की कोशिश भी तेज हो गई है और इन सब के बीच हमास ने इजराइल के 9 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। सभी बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब हम आपको इस वक्त की 6 बड़ी खबरें एक साथ दिखाते हैं कि इस वक्त किस तरह से गाजा में विध्वंस मचा हुआ है। और पहली बड़ी खबर, आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर डाला। वहीं हिजबुल्लाह ने बड़ी हिमाकत की है। बड़ी खबर क्या आ रही है? दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की है, जहां पर आईडीएफ ने नासिर अस्पताल के पास भीषण हवाई हमला किया। दूसरी बड़ी खबर आप जानिए। दूसरी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद तेल अवीव को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ने पलटवार कैसे किया? तेल अवीव तक उसने हमला बोला है इजराइल के खिलाफ। हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ तेल अवीव की तरफ मिसाइलें दागी। और तीसरी बड़ी खबर सेंट्रल गाजा से आई है, जहां पर नुसरत कैंप पर हवाई हमले में 41 लोगों की मौत हो गई। और चौथी बड़ी खबर अभी आप जान लीजिए। जंग के बीच गाजा को रोजाना 2 टैंकर देने पर इजराइल राजी हो गया, लेकिन युद्ध कैबिनेट के इस फैसले पर इजरायली वित्त मंत्री ने ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि गाजा को तेल देना इजराइल की कमजोरी मानी जाएगी। और पांचवी बड़ी खबर क्या है? उत्तरी गाजा से, जहां पर इजरायली सेना ने अल करमेल स्कूल पर छापेमारी की और यहां से बरामद हथियारों और मोटार का जखीरा दंग कर देने वाला है। छठी बड़ी खबर, युद्ध के 43 दिन हो गए हैं और इसके बाद आखिरकार इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से गुहार लगाई है। इसमें हमास ने इजराइल में 7 अक्टूबर को घुसपैठ के बाद 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है। जी और देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तरी गाजा के स्कूल में मिले हैं विध्वंसक हथियार। बच्चों के किंडरगार्टन में भी हमास के हथियार बरामद किए गए हैं और आईडीएफ ने मोर्टार, गोला बारूद यहां से बरामद किया है। हमास ने स्कूलों को अपना ठिकाना बना लिया। तो देखिए, आईडीएफ ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी है, वीडियो भी जारी करते हुए। इसमें कहा है कि अब हमास ने अपना ठिकाना स्कूल को भी बना लिया है। बच्चों के स्कूल को हमास ने अपना ठिकाना बनाया है। किंडरगार्टन में अपने हथियार छिपा कर रखे हैं हमास ने। तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल हमला हुआ है। अल-कसाम ब्रिगेड ने दागे हैं ताबड़तोड़ मिसाइल। आयरन डोम ने कई मिसाइलों को नष्ट किया है। तेल अवीव समेत कई शहरों में यहां लगातार सायरन बज रहे हैं। तो हमले लगातार हो रहे हैं और इसलिए एक के बाद एक सायरन की आवाज सुनी जाती है। जो लोग अभी भी इस इलाके में फंसे हुए हैं, उन्हें फौरन कहा जाता है कि बंकर्स में जाकर के छिप जाए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग को लेकर आ रही है। ईरान की नई चाल सामने क्या आ रही है आप देखिए। ईरान नहीं चाहता गाजा युद्ध और ज्यादा बढ़े। बैक चैनल से ईरान ने अमेरिका को यह बता दिया है, जता दिया है। ईरान ने अमेरिका के सामने अपना पक्ष रखा। गाजा जंग बढ़ी तो क्षेत्रीय संघर्ष तय है, यह भी कह दिया गया है ईरान की तरफ से। तो इजराइल गाजा जंग को लेकर ईरान की रणनीति अब क्या है? बैक चैनल से क्या बात कह दी गई है अमेरिका को? दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान जंग में कूदकर क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा नहीं करना चाहता। आखिर ईरान की जंग से दूर रहने की क्या मजबूरी अब सामने आ रही है? वो ईरान जो लगातार इस जंग में घी डालने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध पर ईरान को बड़ी चेतावनी जो दी गई। ईरान को लेकर अमेरिका का सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त आपके सामने। ईरान नहीं चाहता कि इजराइल हमास युद्ध और ज्यादा बढ़े, क्योंकि उसको खतरा है कि इसके बाद मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जो खतरा है और ज्यादा बढ़ जाएगा युद्ध। ईरान ने बैकडोर चैनल के जरिए अपना पक्ष अमेरिका के सामने रखा। इस बात का दावा अमेरिका कर रहा है। स्विट्जरलैंड के दूतावास के जरिए अमेरिका तक संदेश पहुंचाया गया है ईरान की तरफ से। जंग बढ़ने पर क्षेत्रीय संघर्ष यानी मिडिल ईस्ट में और ज्यादा युद्ध भड़कने की चेतावनी ईरान की तरफ से जारी की गई है। इजराइल को रोका नहीं गया तो महायुद्ध तय है।
वर्ल्ड वॉर तक का संकेत इससे समझा जा सकता है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले की जानकारी नहीं थी, यह ईरान बोल रहा है। यूएस से सीधी बातचीत की संभावना से भी हालांकि साफ तौर पर ईरान इंकार करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की अब बड़ी परेशानी क्या है? ईरान की बड़ी परेशानी देखिए, प्रॉक्सी समूह के अस्तित्व को लेकर बेहद चिंतित इस वक्त है, क्योंकि इसी का सहारा लेकर लगातार वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा है। हमास के खात्मे का प्रण कर चुका है इजराइल, जो जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्ला और हुती भी आईडीएफ की रडार पर है। ये इस वक्त ईरान की बड़ी परेशानी है, इससे बैकफुट पर ऐसा लग रहा है। हालांकि क्या चाल है अभी ये समझ नहीं आ रही है। हिजबुल्ला को सुरक्षा स्तंभ मानता है ईरान और उसे लगातार हथियारों के जरिए सपोर्ट करता है। हमास, हिजबुल्ला और हुती का मददगार है और ये तीनों इजराइल के खिलाफ ये छेड़ रहे हैं, अमेरिका को भी परेशान कर रहे हैं। युद्ध को अवसर बनाने के आरोप से बचना चाहता है ईरान। विदेशों में राजनीतिक अलगाववाद से उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल से सीधी जंग यानी कि अमेरिका से युद्ध होना तय है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है हर तरीके से। अरब देशों के साथ भी नहीं होने से भी चुनौती बढ़ी। हमने देखा अरब लीग में भी ईरान ने कैसे इजराइल और अमेरिका को अलग थलग करने पर बात की थी, लेकिन वहां पर भी दो साफ तौर पर मुस्लिम कंट्रीज नजर आए। तो देखिए, ईरान ने अमेरिका को संदेश दे दिया है और बड़ी खबर यह कि युद्ध पर ईरान को भी मिली है बड़ी चेतावनी। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने आगाह किया है युद्ध के चक्कर में ना पड़े ईरान। ये चेतावनी खुद ईरान से ही सामने आई है और इजराइल की चुनौती से बचे ईरान। तो देखिए, पूर्व विदेश मंत्री ने इजराइल की सरकार को आगाह किया है, ईरान की सरकार को आगाह किया है और कहा है कि युद्ध के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इजराइल से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। अगली अहम खबर, गाजा में भोजन और जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक गई है। संचार प्रणाली ठप होने से यूएन ने रोकी है आपूर्ति और गाजा में पिछले 2 दिन से ठप थी संचार सेवाएं। और एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया हमास हमले का मामला। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर से मिले हैं पीड़ित। हमास पर नरसंहार का आरोप लगाया गया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में पहुंचकर जो हमला बोला था और 1400 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, नरसंहार किया था। इसके बाद यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी पहुंच गया है। और अगली अहम खबर आपको बता दें, गाजा में दूरसंचार सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। ईंधन आपूर्ति के बाद बहाल हुई सेवाएं और पिछले 2 दिन से बंद थी यहां पर दूरसंचार सेवाएं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, गाजा में दूरसंचार सेवाएं बहाल की गई है, यानी कि कम्युनिकेशन अब हो सकेगा। गाजा में दूरसंचार सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। पहले ईंधन आपूर्ति के बाद बहाल हुई ये सेवाएं और पिछले 2 दिन से यहाँ पर हालात खराब थे। तो लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्ला में जबरदस्त जंग भी छिड़ी हुई है। इसको लेकर भी जो जानकारी आ रही है वो भी आपको तुरंत बता दें। जंग के दिन बीत रहे हैं, इसी के साथ ही और ज्यादा हिजबुल्ला वर्सेस इजरायली फोर्स के बीच में जो विध्वंस है वो बढ़ता नजर आ रहा है। खबर क्या है, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला के हमलों में तेजी आ गई है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल हिजबुल्ला के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई है। हिजबुल्ला ने 10 से अधिक मिसाइल और मोर्टार दागे हैं। जानकारी जो आ रही है, इजराइल के शुमरा, शतुला और मिनारा इलाके पर हमला हुआ है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में मिनारा में 4 इजरायली घायल हुए हैं। खबर यह आ रही है, तेल अवीव पर हमलों में भी 3 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर अब बमबारी की, यानी इजरायली एयरफोर्स भी अब फुल एक्शन मोड में आ गई है हिजबुल्ला के खिलाफ। इसके अलावा लेबनान से मेटुला में प्रवेश करने वाले ड्रोन को भी मार गिराया गया, यानी कि लगातार अब और तेज होती जंग हिजबुल्ला और इजराइल के बीच नजर आ रही है। तो वही सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। इजरायली वायुसेना ने शरणार्थी शिविर पर किया है हवाई हमला और हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी है। देखिए, खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वो आपको बता दें। आईडीएफ का शरणार्थी शिविर पर हुआ है हवाई हमला और इस हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो हमास के साथ जंग में अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, ये बात हिजबुल्ला को नागवार गुजर रही है। उसने भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत को उड़ाने की धमकी दी है। अमेरिका भी इसे लेकर बेहद चौकन्ना है। जानकारी क्या है, हिजबुल्ला के पास रूसी P-800 ओनिक्स मिसाइलें, इसे याकोट मिसाइल के नाम से भी
जाना जाता है और उसी मिसाइलों से अमेरिकी युद्धपोत को खतरा है। वहीं भूमध्य सागर में इसकी तैनाती है। अमेरिका के कई युद्धपोत ने तैनात कर रखे हैं और साथ ही हिजबुल्लाह ने युद्धपोतों पर हमले की धमकी दी थी। इसी मिसाइल के दम पर नसरुल्लाह ने भी धमकी दी है अमेरिका को। और अब आपके लिए जानना यह भी जरूरी कि आखिर क्या है रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल, इसकी खासियत क्या है यह भी आप जान लीजिए, जिसके दम पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल से लेकर अमेरिका को धमकाता नजर आ रहा है। इस मिसाइल की कुल लंबाई है 9 मीटर की, इसका वजन है 4 टन और यह मिसाइल अपने साथ 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर तक, यानी काफी लंबी दूर तक यह मार कर सकती है। सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ये सतह से सतह पर मार करने में ये सक्षम है। तो बेहद शक्तिशाली मिसाइल जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास है। और बड़ी खबर है, सेंट्रल गाजा के नुसरत कैंप पर हवाई हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में 41 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। मलबा हटाने के उपकरण नहीं है, अपनों की तलाश में भटक रहे हैं लोग। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गाजा के नुसरत कैंप में आईडीएफ के हमले में 41 लोगों की अभी तक मौत की जानकारी मिल रही है और साथ ही कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सका है। अल शिफा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों की मौत हो चुकी है। 22 मरीज तो बीते 24 घंटे में मरे हैं। बावजूद इसके अस्पताल में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है, वो भी बीते 50 घंटों से। जानते हैं क्यों? दरअसल इजरायली सेना को आशंका है कि अल शिफा में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। हमास ने अस्पताल की खुफिया सुरंगों में बंधकों को कैद कर रखा है। हालांकि अल शिफा अस्पताल से हथियारों की भारी खेप बरामद हुई है, लेकिन अब तक हमास और बंधकों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला है। इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही है कि अल शिफा के साथ साथ आईडीएफ ने 5 और अस्पतालों को निशाना बनाया है। आखिर क्यों गाजा में जारी है अस्पताल विध्वंस? देखिए ये रिपोर्ट। जोरदार धमाके के साथ गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को उड़ाया गया। अल शिफा हॉस्पिटल की इमारत को विस्फोटकों से जमींदोज किया गया और इसके बाद शुरू हुआ अल शिफा हॉस्पिटल में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन। बीते 50 घंटों से आईडीएफ की कमांडो ब्रिगेड अल शिफा अस्पताल का कोना कोना खंगाल रही है। अस्पताल के बेसमेंट से लेकर ऊपरी मंजिल तक मौजूद हर कमरे की तलाशी ले रही है। जानते हैं क्यों? दरअसल इजराइल को इस बात की पूर्ण आशंका है कि अल शिफा अस्पताल को हमास ने आतंक का हेडक्वार्टर बना रखा था। हॉस्पिटल की आड़ में हमास के लड़ाके यहां खूनी साजिश रच रहे थे। यकीन मानिए, इजराइल का दावा कुछ हद तक सच साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल शिफा अस्पताल से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। दर्जनों AK-47, RPGs, ग्रेनेड और स्नाइपर राइफल मिली है। इसके अलावा हॉस्पिटल परिसर में एक सुरंग भी तलाशी गई है। गाजा के अल शिफा अस्पताल से बारूदी साजिश से जुड़े जो सबूत जुटाए गए हैं, यकीनन वो हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि इजराइल का खुफिया विभाग आईडीएफ बार बार यह दावा कर रहा था कि हमास गाजा में मौजूद अस्पताल को मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हैं। हॉस्पिटल में बंधकों को भी कैद करके रखा गया है। अल शिफा हॉस्पिटल में हमास की सुरंगें भी मौजूद हैं। जहां एक तरफ इजराइल अल शिफा को हमास का सैन्य अड्डा करार दे रहा है, तो वहीं हमास से जुड़े लोग इस दावे को आईडीएफ की साजिश करार दे रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के भीतर से हथियार, गोला बारूद तो मिले हैं, इनके सबूत बाकायदा कैमरे में कैप्चर हैं।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 50 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी अब अस्पताल में हमास के लड़ाकों और बंधकों का कोई सुराग नहीं मिला है। शायद इसी के चलते अब इजराइल पर दबाव बढ़ गया है कि वो अपने आरोपों को साबित करे। मतलब ये कि अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ के हमले और कब्जे के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अस्पताल के तहस नहस होने से सैकड़ों मरीज दर बदर हो चुके हैं। किसी को इलाज नहीं मिल रहा। वहीं इजराइल ने अल शिफा अस्पताल की तर्ज पर गाजा में मौजूद 5 और अस्पतालों को बीते 24 घंटे में टारगेट किया है। मसलन अल कुद्स अस्पताल, रंतीसी अस्पताल, अल एली बैपिस्ट हॉस्पिटल, इंडोनेशिया अस्पताल, इब्ने सिना हॉस्पिटल। यानी अल शिफा हॉस्पिटल के साथ साथ आईडीएफ इन 5 अस्पतालों पर भी बमबारी कर रहा है। इजरायली सेना की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हमास ने गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूद तमाम अस्पतालों में सुरंगें बना रखी हैं। हथियारों का भारी जखीरा अस्पताल में छिपाया गया है। यहां तक कि हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को भी इन्हीं अस्पतालों में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि आईडीएफ के कमांडो अस्पतालों के भीतर बाकायदा अनकट वीडियो भी शूट कर रहे हैं। अस्पताल के एमआरआई रूम, एक्सरे रूम और रेडियोलॉजी रूम में मौजूद हमास के हथियारों और गोला बारूद को दिखा रहे हैं, ताकि ये साबित हो सके कि कैसे अस्पताल की आड़ में हमास बारूदी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, कैसे अस्पताल के मरीजों को बतौर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तमाम विरोधों और दबाव के बावजूद जिस तरह गाजा से वेस्ट बैंक तक आईडीएफ का ऑपरेशन हॉस्पिटल एक्टिव हुआ है, वो इस बात का संकेत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल हर हाल में हमास का खात्मा करेगा, चाहे वो गाजा में मौजूद किसी भी बिल में छिपे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की एक बैठक बुलाई है और आज रात होगी सुरक्षा कैबिनेट की ये बैठक में सेना के बड़े अफसर भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, पीएम नेतन्याहू ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, सुरक्षा कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई है। युद्ध के हालातों के बीच समीक्षा होगी, तैयारियों की। नेतन्याहू की मौजूदगी में ये बैठक होने वाली है। और एक और बड़ी खबर, जर्मनी दौरे के दौरान एर्दोआन का बड़ा बयान सामने आया। इजराइल के हमले बंद होने चाहिए, यह एर्दोआन ने साफ कहा। युद्ध विराम पर सहमति बेहद जरूरी है। तो तुर्की लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि जल्द से जल्द इजराइल के हमले गाजा में बंद होने चाहिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे गाजा को लेकर लगातार जो तुर्की का रुख है वो उसके समर्थन में नजर आ रहा है। हमास के साथ तुर्की खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो 7 अक्टूबर का कोहराम जहन में आज भी ताजा है, जब हमास के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल की धरती कांप गई थी। अब तो जो खुलासा हो रहा है उससे इस बात की आशंका जताई जा रही कि ईरान की मदद से हमास एक और बड़े हमला करने की फिराक में है। ईरान स्पेशल फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने हमास के मिलिट्री विंग चीफ को एक खत लिखा है और उसके बाद इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। खतरे को देखते हुए आईडीएफ ने चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इजराइल पर एक और बड़े हमले की साजिश। एक बार और कांप उठेगी यहूदी देश की धरती। हमास करेगा एक और आघात।
ईरान की स्पेशल फोर्स कर रही है मदद। ये कोई अटकल नहीं, अनुमान नहीं, कोई भविष्यवाणी भी नहीं, एक बहुत बड़ी आशंका है जिसका एक ठोस सबूत दुनिया के सामने आया है और वो सबूत है ये चिट्ठी। इस खत में उस पूरी साजिश का खुलासा है जो बताता है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे एक और बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। इस साजिश के 2 किरदार हैं। किरदार नंबर 1 इस्माइल कानी, ईरान की स्पेशल फोर्स अल कुद्स का चीफ। किरदार नंबर 2 मोहम्मद दाइफ, हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम का सरदार। इस खत को इस्माइल कानी ने मोहम्मद दाइफ को लिखा है, जिसमें एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। पत्र में कानी ने सबसे पहले ये याद दिलाया है कि ईरान की स्पेशल फोर्स की तरफ से जो वादा किया गया था उस पर वो आज भी कायम है। हम भाईचारे के वादे पर कायम हैं, जो हमें एकजुट करता है, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। वो कौन सा वादा है जो अल कुद्स का चीफ अल कसाम के मुखिया को याद दिला रहा है? एक बार और याद कर लीजिए, हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ने ही 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था, जिसमें ईरानी स्पेशल फोर्स ने पूरी मदद की थी। सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ये वादा इजराइल पर किसी बड़े हमले का तो नहीं था। इस पत्र में और भी ऐसा कुछ है जो आईडीएफ और मोसाद के कान खड़े कर देने के लिए काफी है। इसमें यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में घुसने को लेकर भी लिखा गया है। गाजा में हम दुश्मन को करारा जवाब दे रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि हम पलटवार करने में सक्षम हैं। इससे भविष्य में एक बड़ी जीत की उम्मीद जगी है। हमें पूरा विश्वास है कि मुजाहिदीन अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश करके उसे शुद्ध करेंगे। इस्माइल कानी किस पलटवार की बात कर रहा है? अल कसाम को किस जीत की उम्मीद जगा रहा है? और कौन सा षड्यंत्र है जो अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश करने के बाद खत्म होगा? इन सब का एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि शायद हमास एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। गाजा पट्टी में आईडीएफ की धुआंधार बमबारी जारी है। सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर कब्जा हो चुका है। दूसरे अस्पताल भी इजराइल के कब्जे में है। अभी तक हमास ने कोई बड़ा पलटवार नहीं किया है, कोई चुनौती पेश नहीं कर पाया है। कहीं ये सब किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? इस खत के सामने आने के बाद यही माना जा रहा है कि हमास और ईरान कोई बड़ा खेल खेलने की फिराक में है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ ईरान की स्पेशल फोर्सेस का होगा। सात अक्टूबर को गाजा पट्टी से सटे इजरायली इलाके को निशाना बनाया गया। अब आशंका जताई जा रही है कि इजराइल की ज्यादा आबादी वाले बड़े शहर हमास के निशाने पर हो सकते हैं। आईडीएफ ने अपने कुछ बड़े शहरों पर निगरानी तेज कर दी है, जिसमें सबसे अहम है तेल अवीव, आबादी 5 लाख, नेतन्या, आबादी 2,24,000, रिशोन लेजियन, आबादी 2,57,000, रेहोबोट 1,47,000 और पेटा टिकवा, जिसकी आबादी 2,52,000 है। हमास के चक्रव्यूह को भेद कर आईडीएफ 15 नवंबर को ही गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में घुस चुकी है। अल शिफा पर कब्जे के बाद लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आईडीएफ के दावे के मुताबिक अल शिफा अस्पताल से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। अस्पताल के एक सुरंग से यह वैन मिली है। इजरायली सेना के मुताबिक इसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। वैन से भारी संख्या में हथियार, कारतूस, गोलियां, ग्रेनेड और बुलेट प्रूफ जैकेट मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सेना के आने से पहले यहां जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। गाजा में सुरंगों के मिलने का सिलसिला जारी है।
अल शिफा की तरह शिफा पीर अस्पताल के पिछले हिस्से से एक सुरंग मिली है। आईडीएफ के मुताबिक ये वैन और हथियार हमास के खिलाफ सबूत हैं, जिनका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले के दौरान किया गया था। सबूतों के साथ आईडीएफ साजिश के उलझे तारों को सुलझाने में जुटी है। 7 अक्टूबर का हमला मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी थी। अब इजराइल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। ये हमास के सबसे घातक ठिकाने हैं और इन सुरंगों में उतरने के बाद भी आईडीएफ इन्हें पूरी तरह से साफ करने में नाकाम है। इजरायल ने इस समस्या का समाधान 10 साल पुरानी एक डिफेंस फाइल से निकाला है। इस प्लान को कोड नेम दिया गया है फ्लश आउट। इस ऑपरेशन में कोई हथियार नहीं बल्कि वेस्ट यानी कि कबाड़ काम आने वाला है। हमास लड़ाकों को कैसे सुरंगों से बाहर निकलने का प्लान बनाया गया है, ये रिपोर्ट देखिए। सुरंगें हमास लड़ाकों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। इन सुरंगों के सफाई के लिए इजरायली सेना कई दिनों से ऑपरेशन चला रही है। कौन सी सुरंग कहां तक जाती है, उसकी कितनी सुरंगों से कनेक्शन है और किस सुरंग में क्या छिपा है, यह इजरायली सेना भी नहीं जानती। अब इन सुरंगों को एक झटके में साफ करने का इजरायली ऑपरेशन लगभग फाइनल स्टेज में है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन सुरंगों को तबाह करने का बिना हथियार वाला प्लान तैयार है। सुरंगों को गाजा के सीवेज सिस्टम से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। सीवेज सिस्टम का कीचड़ सुरंगों में भरने से हमास लड़ाकों को बाहर निकलना होगा। अब से पहले 2013 में मिस्र हमास की सुरंगें सीवेज के कीचड़ से बंद कर चुका है। मिस्र ने गाजा से सिनाई तक हथियार पहुंचाने वाली सुरंगें इसी तरह बंद की थी। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्सेस इन सुरंगों में ऑपरेशन चला रही है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसीलिए सिर्फ सीवेज सिस्टम ही नहीं बल्कि कई और तरीके आजमाने का प्लान तैयार है। The tunnel is let down more than 20 meters down. गाजा पट्टी भूमध्य सागर से सटी हुई है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया से यूनुस खान तक हमास ने सुरंगें बना रखी हैं। इजराइल को इन सभी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इजराइल ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इजराइल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हैवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे और लड़ाके मारे जाएंगे। इजरायली फोर्सेस ने 80 मीटर गहराई में बनी सुरंगों पर बंकर बस्टर से हमले भी किए, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसीलिए सीवेज और बाढ़ के साथ साथ सुरंगों में गैस छोड़ने का प्लान भी तैयार है। कुछ वॉर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह की टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरंगों के भीतर नर्व गैस जैसे घातक रासायनिक हथियार को रिलीज करेगी। नर्व गैस फेफड़ों में जाने के बाद नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसके संपर्क में आने से बेहोशी, सिर दर्द, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी ये गैस हमास लड़ाकों की मौत बन सकती है। लेकिन नर्व गैस छोड़ने से पहले आईडीएफ ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर ना निकल पाए। ये पीयू फोम सिलेट होता है, जिसे स्पॉन्ज कंक्रीट कहते हैं। जिस इलाके को सील करना हो इसे वहां स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे होने के बाद ये फूलता है और जगह को सील कर देता है। इसके लिए इजराइल ने स्पॉन्ज बम तैयार किए हैं।
दरअसल ये सीक्रेट हथियार झाग पैदा करता है जो तेजी से फैलता है। बम फटने के बाद स्पॉन्ज कंक्रीट खाली इलाके में फैल जाता है। स्पॉन्ज बम 2 तरह के केमिकल से मिलकर बना है। बम का पिन हटाते ही दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं। फोम निकलते ही वो कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है। हमास के सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल ने 4 रणनीतियां बनाई हैं और ये सभी हमास के लिए घातक साबित होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9। और देखिए, इजराइल ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी कई नए फ्रंट्स खोल दिए हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन में इस वक्त बहुत खतरनाक जमीनी जंग चल रही है, लेकिन इसी के साथ यरूशलेम में भी कई जगहों पर आईडीएफ भीषण हमले कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इजराइल लगातार युद्ध के नए मोर्चे क्यों खोल रहा है? क्या नेतन्याहू का प्लान गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर पूरा कब्जा करने का है? वेस्ट बैंक जमीनी जंग का बहुत ही विध्वंसक ग्राउंड बन गया है। यहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली सेना अब नए जंग के नए मोर्चे खोल रही है। जेनिन के अलावा इस वक्त वेस्ट बैंक के कई इलाकों में भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने टैंक से प्रहार कर कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। इस हमले में हमास के ठिकाने भी जल गए। जेनिन में आईडीएफ बुलडोजर लेकर पहुंची तो हमास के लड़ाकों ने बुलडोजर पर बम से हमला किया। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। जेनिन कैंप के अंदर इजरायली सेना और हमास के बीच कितनी भयानक जमीनी जंग चल रही है, उसकी गवाह ये कि वॉर जेनिन कैंप थर्रा उठा। पश्चिमी जेनिन में इजरायली सेना का काफिला पहुंचा तो हमास ने उस पर बम से जोरदार हमला किया। हमले में इजराइल के सैन्य वाहन जल गए। जेनिन में हमास के ठिकाने के बारे में पता चला तो इजरायली सेना ने उस इमारत को ही धराशायी कर दिया। जेनिन में हमास ने लैंड माइंस बिछा रखे हैं। जमीन में छिपाए गए बारूद को आईडीएफ न सिर्फ डिटेक्ट कर रही बल्कि उसे डिफ्यूज भी कर रही है। जेनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास में विध्वंसक झड़प हो रही है। इजरायली सेना पर जेनिन ब्रिगेड भी हमले कर रही है। हमास के लड़ाकों ने पश्चिमी जेनिन में आईडीएफ के काफिले पर पहले मोर्टार से हमला किया, फिर जबरदस्त गोलीबारी की। जंग की आग जेनिन होते हुए बेथलेहम और यरूशलेम पहुंच चुकी है। बेथलेहम के पास इजरायली सेना ने हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। इसी तरह यरूशलेम में भी इजरायली सेना ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसी हमले को देखते हुए बेथलेहम के लोगों ने पहली बार क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर इजरायली सेना लगातार हमले के फ्रंट क्यों खोल रही है? क्या इजराइल गाजा युद्ध के बहाने वेस्ट बैंक टारगेट पर है? ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।